अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। आज मैंने सोचा कि सूरह बकरा पे मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाई हैं, लेकिन मैंने इसकी सूरह को ना तफसीर से नहीं इसके बारे में बताई हैं। तो आज मैंने वही सोचा कि आज इसकी कुछ सूरतें जो है मैं तफसीर से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। मेरे पास ना बहुत कमेंट्स ऐसे आए हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि सूरह बकरा को लेके बहुत ज़्यादा गलतफहमी भी लोगों के दिमाग में है और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी हैं जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों के साथ उन्हें कमेंट्स को भी आज शेयर करूंगी। हमारी एक बहन है, उनका कमेंट आया है कि जब से मैंने सूरह बकरा स्टार्ट की है तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आए हैं, गुड चेंजेस आए हैं। धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां दूर होती जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं कि सूरह बकरा से उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और हमारी कुछ बहनें हैं जिन्होंने स्पेशली दुआओं के लिए कहा है, किसी ने अपने हस्बैंड की जॉब के लिए कहा है, किसी ने जो है वो अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए दुआओं के कहा है। तो हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबकी सारी परेशानियों को दूर करे और जो आपकी जायज़ तमन्नाएं हैं उन सबको अल्लाह ताला कबूल करे इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी एक बार आमीन ज़रूर बोलिएगा, क्या पता आपकी एक आमीन से किसकी ज़िंदगी संवर जाए और आपको भी जो है उसका अल्लाह ताला अजर ज़रूर देगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको देखकर जो है बहुत अफसोस भी होता है कि इन लोगों को जो है वो गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी होती है कि सूरह बकरा पढ़ने से जो है वो घर में परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं क्योंकि शैतान उन्हें फिर परेशान करने लगता है। तो हमारी एक बहन का कमेंट है कि जब से मैंने सूरह बकरा स्टार्ट किया है तो मेरे घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनरी होती हैं वो सब धीरे धीरे ख़राब होती जा रही हैं। तो पढ़ के मुझे दुख भी हुआ और थोड़ी हंसी भी आई। तो मेरी प्यारी बहन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें। देखिए, शैतान ही दिमाग में ये चीज़ें डालता है क्योंकि वो चाहता नहीं है कि हम लोग सूरह बकरा पढ़ें या हम उसको कंटिन्यू अपनी लाइफ में रखें, क्योंकि वो उसके बेनिफिट जानता है। इसीलिए वो हमें इधर उधर से जो है ना बहकाता है, दिमाग में वसवसे डालता है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को माइंड में मत रखें, और बल्कि ये इनडायरेक्ट वे में आपको गुनाह भी मिल रहा है इसका कहीं ना कहीं। तो आप अल्लाह से तौबा करें और फिर ये नियत करें कि अल्लाह के किसी भी कलाम से जो है वो हमें कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता, उसका फ़ायदा ही हमें पहुँचेगा। बल्कि हो सकता है कि आपके और कोई बड़े नुकसान होने से अल्लाह ताला ने बचा दिया। हमेशा अल्लाह के कलाम से हमें फ़ायदा ही होता है, कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप ये सोचकर मत इसको बीच में छोड़ें और इसको ज़रूर स्टार्ट करें। बहुत से होते हैं वो कहते हैं कि हम सूरह बकरा पढ़ते हैं तो हमें जो है वो हमारे घर में कुछ अजीब सी जो है ना हरकतें महसूस होने लगती हैं, हमें जिन भूत नज़र आने लगते हैं। तो देखिए, ये सब हमारे दिमाग के खुराफात है और कुछ नहीं है। जिस तरीके का हम दिमाग में सोच लेंगे ना, या जिस तरीके का हम जो है ना इमेजिनेशन अपने माइंड में बना लेंगे, वो चीज़ें फिर हमें महसूस। सूरह बकरा पढ़ने से अगर जिन भूत घर में हैं भी ना, उनके असरात हैं तो वो भी भाग जाते हैं। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ें, कोई भी वजीफ़ा करें, कोई भी दुआ करें, तो सबसे पहले उसके लिए दिल में यकीन का होना ज़रूरी है। जब तक हमारे दिल में यकीन नहीं होगा तो शैतान हमारे दिमाग में वसवसे डालेगा और फिर हमें कहीं ना कहीं उसके ना साइड इफ़ेक्ट ही दिखेंगे, हमें उसके इफ़ेक्ट नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करें, दिल में यकीन करें, तब कोई दुआ या कोई भी वजीफ़ा स्टार्ट करें। तब देखिएगा इंशाल्लाह आपको कि अल्लाह ताला हमारे यकीन के साथ है। जिस तरीके का हम अल्लाह पे यकीन रखेंगे वही हमारे साथ होगा। तो इसीलिए अपने यकीन को पुख्ता करें और कोई भी चीज़ करें तो पूरे एतमाद के साथ अल्लाह ताला पे यकीन करके वो दुआ पढ़ें और दुआ मांगें। इसी तरीके के लोगों का ना अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह बकरा में ज़िक्र किया है कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि जो है हम ईमान लाए हैं अल्लाह ताला पर, हालांकि हकीकत में वे मोमिन नहीं होते, बल्कि वे अल्लाह के ईमान लाने वालों के साथ जो है धोखा कर रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ों को मानते हैं, कुछ चीज़ों में जो है वो शक में मुब्तला रहते हैं कि ये चीज़ है भी या नहीं भी है, या ये वाली कुरान की आयत जो है वो काम करेगी या नहीं करेगी, या ये एक तरीके से वो खुद को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया वालों को भी। अगर डाउट है ना तो फिर वो मोमिन नहीं है। और अल्लाह ने सूरह बकरा में ऐसे लोगों का भी जिक्र किया है जो लोगों में फसाद कराते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को भी मोमिन मानने से बिल्कुल सूरह बकरा की हर एक आयत ना इस तरीके की है कि हमारे दो लोग में झगड़ा कराएं, मतलब हमें झकझोर के रखने वाली आयत, इतनी पावरफुल आयत है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना मीनिंग के साथ तब आपको पता चलेगा। खाली हमें इसे पढ़ने से हमें इसे समझ में नहीं आएगा। आप इसको समझें, तफसीर देखें इसकी, तब पता चलेगा कि इसमें सब चीज़ें अल्लाह ताला जो है वो गाइडेंस ही हमें दे रहा है, गुमराही से बचाने वाली बात ही इसमें अल्लाह ताला कर रहे हैं। तो जी, एक हमारी बहन ने पूछा है कि क्या मैं सूरह बकरा को एक साथ पढ़ती हूँ। तो जी नहीं, मैं एक साथ नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मेरी स्पीड भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये माशाल्लाह से कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है, 2.5 पारी की सूरह है। तो मैं एक साथ मैं इसको अभी नहीं पढ़ पाई। हाँ, ये है कि 2-3 डेज़ में कोशिश कर लेती हूँ इंशाल्लाह। मैं इसका वजीफ़ा इस कई बार ऐसा होता है कि 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाती है, कोशिश करूँ।
लेकिन मेरी बहन, मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम सूर्य बकरा को एक ही बारी में पूरा करें या एक ही दिन में हमें इसे पूरा करना है। मैं आपको एक हदीस बताती हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है सूर्य बकरा को पूरा सूरह में आया उसको अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाते क्योंकि उन्होंने इस वजह से उन्हें इस पे अमल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को इस हिसाब से ढालने की कोशिश की। तो इससे ये भी साबित होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसे एक बार में ही पढ़ें। अगर हम इस पे अमल कर रहे हैं और इसको दिल से पढ़ रहे हैं तो हम कितना भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए। और क्या आप लोग जानते हैं कि सूर्य बकरा की आखिरी 2 आयत जो अल्लाह ताला ने कब दी? कि पूरी शरीयत जो है वो आसमान से ज़मीन पर उतारी अल्लाह ताला ने, लेकिन जो 2 गिफ्ट अल्लाह ताला ने मेराज के दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, उनमें पहला था नमाज और दूसरा था सूर्य बकरा की आखिर की 2 आयत, जो कि हमारे लिए यानी कि नबी की उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना है, जो कि इस सूरह की जो है ना शान को और ज़्यादा बढ़ाता है। अल्लाह ताला साफ साफ कहते हैं कि ए ईमान वालों, बंदगी इख्तियार करो उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उन सब का खालिक है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बनाया है, आसमान की छत बनाई है, ऊपर से पानी बरसाया और उसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रिज़्क पैदा किया। जन्नत में इतने बड़े नबी को ही नहीं शैतान ने बख्शा, उनको भी बहका दिया, तो हम तो चीज़ें क्या हैं? तो शैतान तो जब तक हम जिंदा हैं, जब तक ज़िंदगी है, जब तक दुनिया है, वो हमारे नफ्स के साथ है, हमारे साथ लगा रहेगा। हमें अपने आप को इसका ऐसा बनाना है कि हम शैतान के वसवसों में ना आए और उसकी बात को ना माने। यही हमारा असल इम्तिहान है। और एक बात यह है ना कि बहुत से सोचते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यहाँ पे सज़ा के तौर पे भेजा था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह ताला ने उनको सज़ा के तौर पे जन्नत से निकाल कर इस दुनिया में भेजा था, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया था और क़यामत तक के लिए टाइम दिया था कि हम उनकी सारी आल औलाद जो है वो कितनी जो है वो अल्लाह ताला की बात मानेगी और कितनी शैतान की बात। तो जो शैतान की बातों मानेंगे वो सब जहन्नुम में जाएंगे शैतान के साथ, और जो अल्लाह ताला के अहकामों को मानेंगे और अल्लाह ताला इसमें बार बार कह रहे हैं, मतलब सूर्य बकरा में कई बार जिक्र आया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से काम लो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में ही रहने दिया था। और अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि हम तुम्हें जान से, माल से और तुम्हारे बिजनेस में आमदनियों में तुम्हें घाटे में आजमाइश है और हमें अल्लाह की तरफ फाका करके जाना है तुम्हारी औलाद से, मतलब हर तरह की आजमाइश से तुम्हें आजमाएंगे, लेकिन इन हालात में जो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा वही सच्चा मोमिन है।